जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म का अध्याय 30वां, जो कि आखिरी अध्याय है। आज पूर्णमासी भी है, कल से आषाढ़ शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी, चुनिंदा लोग हो जिन्होंने मेरी कथा सुनी हो, उनका मैं दिल से ही धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ सबका भला हो, भगवान विष्णु की कृपा सब पे बनी रहे। पहले हमारा 30वां अध्याय पूरा करते हैं। सकन जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से, जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो भक्ति और श्रद्धा से श्रवण मतलब ग्रहण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, सवलभ पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं। अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान, कर्म और महात्म्य ग्रहण करने में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग ना करे, उस कर्म को दूसरे से करवा दे। बारंबार पुण्य कर्म करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में काम करने के योग्य बहुत से कर्म है, परंतु कलयुग में पुराण ग्रहण करने सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गो हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मद पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित को भी पुराण सुनने चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, निष्प्रिय, स्प्रेय सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण श्रवण तथा इस माध्यम को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मा क्रम से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देव योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्यत हुए और बलिदान आदि तथा पूजा का दान देकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्र होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासन देकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन, व्यास समान आदर पूर्वक ज्येष्ठ महात्म श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहाँ रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विज देव शर्मा चोरी करने के निमित्त, जो सदैव ही इस कर्म के लिए जाया करता था, वो कहाँ से क्या चोरी करे इस चिंता में उसे वहाँ तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूँगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। उसी दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण ग्रहण किए और व्यास जी का पूजन किया। वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल, फूल, तांबूल आदि उनको अर्पण किए। वहाँ उस धन इच्छा से जो ब्राह्मण को निवेदन किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। देव से प्राप्त इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा निश्चय करके वह स्वयं वहाँ आ गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, आपको अर्पण अपना शरीर ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब से मैं आपका दास हूँ, आप यथा सुख मेरी सेवा ग्रहण करे। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखलाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए। वहाँ पर केवल 2 ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्ठर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ चल पड़ा। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ।
और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। तब व्यास ने कहा कि इस धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया। मैं मंद बुद्धि हूँ, जो इस धूर्त का मैंने कैसे विश्वास कर लिया। क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वे निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं ही भी नष्ट हो जाते हैं। ये बात तो सच है, अज्ञात मनुष्य में विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे रिश्ते में भी यही हुआ था। जैसे विडाल के वश में मूसिक नष्ट हो जाता है, इस प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा से जाकर कहा, नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज की। सूर्योदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़ा देखकर जाकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसे कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु ब्राह्मण को दे दी और इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्मा की प्रशंसा की तथा उन पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्मा सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वैकुंठ लोक को गया। सकंजी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। मैं तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण तथा अभक्त पातकी का महात्म्य कहा, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास का पूजन नहीं करते वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते या दर्शन नहीं करते, गूंगा बहिरा और पंगु होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार सकंजी के मुख से महात्म्य सुनकर सब ब्राह्मण नंदनवन पुष्पों की सकंजी वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने और कुछ लोग उपचारों से पूजन करने लगे। ये श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म सुनकर वे सब प्रसन्न हो गए और बारंबार ज्येष्ठ महात्म का पूछने लगे। यहाँ पर हमारा 30वां अध्याय ज्येष्ठ महात्म का समाप्त होता है और हमारा ज्येष्ठ मास भी समाप्त होता है। आप सबकी कृपा से मैंने ज्येष्ठ मास पूरा किया, स्नान भी किया। कल आपकी कृपा से ज्येष्ठ मास पूरा संपन्न हुआ। कथा एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं प्रेम के बारे में यही बात करना चाहूँगा। प्रयास करते रहो। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, आपसे मन भी उब जाएगा सामने वाले का, लेकिन आप प्रयास करते रहे, क्योंकि प्रेम बहुत ही अभिन्न हिस्सा है आपके ज़िंदगी का। क्योंकि अगर वो पर्सन आपसे छूट गया जो आपसे कभी प्रेम करता था, जो अब नहीं करता शायद, तो भी आप पूरी ज़िंदगी दुख में रहेंगे। ये मैं जानता हूँ। मेरा प्रेम मेरे को छोड़ने पे आतुर हो रखा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं संभल नहीं पाया था, डिप्रेशन में चला गया था, सब कुछ हो गया था, उसको दिखा भी नहीं पाया, उसको सारे ड्रामे लगे। मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सारे स्ट्रेंजर हैं मेरे लिए, लेकिन भगवान विष्णु जानते हैं मैं कैसी स्थिति से निकला हूँ। वो भी निकला था, लेकिन उसने रास्ता गलत चुना। लेकिन सब कुछ ठीक होगा, मैं जानता हूँ। काना करेंगे, बस आपको हार नहीं मानना है। अगर वो आपकी किस्मत में नहीं भी होगा ना, तो काना आपकी किस्मत में ला के खड़ा कर देंगे और वो आपसे अगाध प्रेम करेगा। बस भगवान का शुक्रिया अदा करो ये जीवन देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए। किसी की बुराई मत करो। मैं कर देता हूँ गुस्से में, उसके साथ लड़ाई करता हूँ तो, लेकिन बाद में फ़ील हो जाता है कि मैंने क्या बोल दिया। मैं उन सभी चीज़ों की उसके सामने क्षमा मांगूंगा तो उसको मजाक लगेगा, लेकिन मैं कान्हा के सामने क्षमा मांगता हूँ, दिल से क्षमा मांगता हूँ। मैं उससे बहुत ही प्रेम करता हूँ और कान्हा ही मुझे मिलाएंगे और उसके मन में मेरे लिए प्रेम फिर से जगाएंगे। एक मौका तो भगवान सभी को देते हैं ना। मेरे से गलती हुई, उससे गलती हुई, वो वापस आई, मैं भी वापस आना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ सब अगेंस्ट है मेरे, सब अगेंस्ट, लेकिन मैं उसको साथ रखना चाहता हूँ। जय श्री हरि। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। अगले साल फिर मिलते हैं ज्येष्ठ मास महात्म पर। मैं व्रतों की कथा डालता रहूँगा। जय श्री हरि। ओम नमः भगवते देवाय नमः। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और कम से कम 108 बार राधे राधे जपे जिनको प्रेम चाहिए। मेरे को ये पता है राधे माँ जैसा विलाप किसी को नहीं सहन करना पड़ा होगा कृष्ण जी के लिए, तो वो समझते हैं अपने दर्द को। राधे राधे। और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। बार बार बोल रहा हूँ, आपके घर के दुख द्वेष ख़त्म हो, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी सेवा करें। सबसे ऊपर वो ही हैं। प्रेम भी है, लेकिन प्रेम से भी ऊपर है वो। उनका ध्यान रखें और पूरी दुनिया घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी नज़र में। एक्सप्लोर करें खुद को,
खुद की हेल्थ का ध्यान रखें। बाय।